हो गए आंदोलन में संवैधानिक अधिकार की मांग के लिए। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों को कि हमने 1995 में दुमका में सरैया हाट में घटवर आदिवासी महासभा का आंदोलन चल रहा था, लेकिन वहां आंदोलन चलता था अखिल भारतीय आदिम जाति आदिम जनजाति मूल वंश भूमिज छात्र युवा नौजवान साथी। और वहां ले जाने के लिए हमारे प्रखंड में अमीन थे हुलास नारायण सिंह। हम लोगों को, मुझे और नारायण जी को सरैया हाट दुमका ले गए। हमने वहां भी प्रदेश कमेटी के सदस्य बने और लगभग 5 साल उन लोगों के आंदोलन में आंदोलित रहे, लेकिन अंदर कुछ और बाहर कुछ। अंदर हाथी के दांत जैसा लोगों के जनता को भाषण में कुछ दे रहे हैं। चलिए ऐसे ही बोलेंगे। दुमका जब गए तो नेता लोग जो हैंडल करते हैं, जैसे मंच को हम लोग हैंडल कर रहे हैं, यहाँ दर्शक लोग बैठे हुए हैं, तो नेता लोग स्टेज पर भाषण कुछ कर रहे हैं और उनका कागजी डॉक्यूमेंट्स जो सरकार के साथ चल रहा है। संयुक्त बिहार था उस समय प्रदेश अध्यक्ष वहां के राजेश सिंह थे, पुरुषोत्तम सिंह थे, गिरजा नंदन सिंह थे, कोलेश्वर बाबू थे, आपके मर गए छोटे लाल सिंह थे, उपेंद्र राय घटवार थे। ये सब सारे लोग आंदोलित उस समय शीर्ष नेतृत्व कर रहा था, नेतृत्व चल रहा था और कार्यक्रम चल रहा था। लेकिन उस समय संयुक्त बिहार था, प्रदीप यादव विधायक बने थे उस एरिया के गोड़ैया हाट से। देखिए, जानिए आप लोग, अब देखें कि वह प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो हम लोग का डॉक्यूमेंट्स उस समय गोड्डा के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, वह पटना में रहते थे। और जब अवर सचिव के पास हम लोग को स्मारक पत्र सौंपने की बात आई तो 5 रुपए का टोकन लगता था सचिवालय में जाने के लिए। टोकन कटाए, राजेश बाबू घुस गए पहले ही ऊपर में और अपना स्मारक पत्र। देखिए, सोचिए थोड़ा सा, यहाँ दिग्भ्रमित करने के बाद नहीं, कहीं भी रहिए, डॉक्यूमेंट्स है, साक्ष्य है, इनको प्रणाम करना चाहिए। लेकिन वहां क्या है कि यहाँ आप लोग समझिए थोड़ा सा कि अभी वहां जब गए तो वह एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को बुलाना था। हमारे सतगावा से बद्रीनाथ सिंह थे जो फॉरेस्टर थे, उनके साथ हम गए और वहां के लोग थे। जब गए तो देखिए, थोड़ा समझिए कि घटवार का कुछ अलग रास्ता बता रहा है, घटवार जाति का कुछ अलग संविधान बता रहा है, अलग साक्ष्य बता रहा है। और जो बहुत से लोग, अभी हम घटवार हैं तो हम पिछड़ी जाति में है, 2 में है, और बहुत सा जातियां हैं हमारे ही जनजाति के लोग हैं, लेकिन वो जैसे कि घटवार जाति में नहीं है। उसका खतियान क्या बताता है भाई? हेलो, उसका खतियान क्या बताता है? हमारा ही मूलवंश भूया जनजाति के लोग हैं, लेकिन उसका खतियान क्या बताता है? घाटवाल बताता है, छतरी बताता है, सूर्यवंशी छतरी बताता है, भूमिज बताता है। आप सोचिए, आप किसके साथ ठीक है? सारे लोग हम लोग एक जाति है, समझ रहे हैं कि बबुआन लोग उपनाम बबुआन भले है, लेकिन हमारा ही यंग हुआ है। लेकिन और वहां जब देखे कि एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के साथ वहां अवर सचिव के पास जाना था, तो देखे कि 2-4 आदमी जो उन लोग था, गोड़ैया हाट तरफ के लोग था, उधर हमसे अलग हो गया और क्या फुसर फासर बात किया। तो हमने साला हमसे बात नहीं करके कुछ अलग फुसर फासर करता है इन लोग, तो हम साला समझ गए बात।
समझ गए तो देखिए, आपको समझना होगा। वहां देखते कि अपना स्मारक पत्र सौंप दिया, हम कहे कि हमारा स्मारक पत्र क्या घटवार का स्मारक पत्र सौंपे? अरे नेता हम है कि तुम ही नेता है? नेता हम न है। तुम कल तुम जुड़बे किया है, तुम ऐसे नेतागिरी काम करने लगा। हम कहते ठीक है, तुम है रहो नेता भाई। तब स्कूटी इंजीनियर जब आए, कार्यपालक अभियंता जब आए कल होकर के प्रदीप यादव के पास, तो उनको पूछे राजेश जी को, क्या जी आप जैसे कि हम लोग का समाज पर सोचे सौंपे कि नहीं? सब बोले हाँ सर सौंप दिए, जल्दीबाजी में थे, घटवार में नहीं सौंप पाए। तो हम कैसा लगा घटवार क्या होता है भाई, हम नहीं समझ पा रहे हैं। सारा साक्ष्य उनके पास था, सारा डॉक्यूमेंट से। जब रतिया के जब सूद गया उन लोग, सारा लोग जब सूद गया, तब सब कागज झोलवा जो रखल था न, तो बाथरूमा गए सब कागजे चुरा लिए। हम नहीं समझे, चुरा लिए। तो देखे कि घटवार का क्या इतिहास बताता है और घटवाल का क्या इतिहास बताता है। समझिए, थोड़ा सा समझना होगा, सारे लोग को समझना होगा कि छतरी का क्या इतिहास बताता है, सूर्यवंशी छतरी का क्या इतिहास बताता है, भूया का क्या इतिहास बताता है। ये सब चीज आप लोग को समझना होगा। नहीं समझिएगा तो बस चलते रहिएगा, आपको बहुत सारे भाषण नेता देने वाले आएगा। अब दूसरी बात है, चलिए अब हम देखेंगे। नहीं, इन लोग का कुछ हाथीदार दिखाने के लिए कुछ करता है, कुछ हम लोग को साक्ष्य डॉक्यूमेंट्स कुछ देता है और आंदोलन में कुछ बोलता है। नेता उन्हीं लोग है। दूसरा जो हमारे घटवार के लोग हैं तो झंडा दिखाने वाला है। अब आगे बढ़ना चाहेंगे, अब हम लोग उन लोग का पास छोड़ दिए। चलिए भाई, घटवार के नेता और कोई आंदोलन वाला क्या है कि नहीं? तब हम देखें कि दुर्गा सिंह घटवार है, तो दुर्गा सिंह घटवार को पकड़ खिलाए। तब हम लोग 2000 से कोडरमा में आंदोलन कर लगे। जब दुर्गा सिंह डायरेक्ट यहाँ बुलाए, लगभग 1 महीना रखे हम लोग गाँव में, पूरे जिला में 1 महीना, और पूरे गांव आंदोलन किए। और उसके बाद उसी के कड़ी में हम लोग जब आंदोलन कर रहे थे 2003 में रितलाल वर्मा को हम लोग वहाँ कोडरमा में लाए थे, सांसद थे वहाँ। तो उस समय काशीनाथ सिंह के बारे में हम लोग को पता नहीं था। अब हम लोग जब कमिश्नरी घेराव किया हजारीबाग जिला में, तब काशीनाथ सिंह जी हम लोग के आंदोलन में शरीक हुए। तो चलिए भाई, आप भी आप आगे, बहुत अच्छा बात है। अब आगे बढ़ते हैं। 2012 से लेकर प्रखंड स्तर, जिला स्तर, अब विधानसभा, आपको विधानसभा घेराव, तो पार्लियामेंट के जो सदस्य होते हैं उनके आवास पर घेराव, जंतर मंतर पर घेराव, सारा घेराव 12, 13, 14 तक हम लोग घेराव किए। अब देखिए अब होता क्या है। दुर्गा सिंह घटवार आदिवासी महासभा का निर्माण किया। किसने निर्माण किया? घटवार जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने के लिए। लेकिन हमारे घटवार, अभी तो झारखंड अलग हो गया, अब झारखंड अलग हो गया तो घटवार आदिवासी महासभा का बैनर क्या होने लगा? उसका निहित स्वार्थ में यूज होने लगा। कहे रोड जाम कर रहा है, हमको जमीन हमको हड़प लिया फलना आदमी, इसका वहाँ बैनर लगा रहा है। आपका हम नेता बन गए, बंडी पहन लिए, तो हमारे पे जनता भी कुछ लोग होमरा बस हो गया। तो विधानसभा चुनाव हो रहा है, तो क्या करते हैं? अपना बैनर को भी घटवार आदिवासी महासभा का बैनर लगा देते हैं और वहाँ नेता को बुला लेते हैं। कौन नेता का? जिस नेता से हमको कुछ मान लेना है उस नेता को वहाँ बुला लेते हैं। अब नेता को बैनर को बेचा जा रहा है। बैनर को, इस बात को जनता को समझना है, जनता को समझना है। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या करते हैं, इंडिया को करते हैं, तो उसका पार्टी को हम सपोर्ट करते हैं और उसका वोट हम दिला देते हैं। क्या दुर्गा सिंह मर गया, लेकिन मरने के बाद भी आप लोग को पाप लगेगा कि आप बैनर को बेच रहे हैं। अपना संवैधानिक अधिकार के लिए वह बैनर को निर्माण किया है और अपना निहित स्वार्थ के लिए अपना बैनर को बेच रहे हैं आप लोग। तो ये स्थिति है पूरे झारखंड में, पूरे झारखंड की स्थिति है। अब क्या हुआ? दुमका में चल रहा है आदिम जनजाति को चल रहा है, महिला चल रहा है। अब कहीं अब निरसा में चल रहा है वो भूया जनजाति का बैनर चल रहा है। अब
2016 में जामताड़ा में अब लोगों का प्रदेश कमेटी की बैठक हुई कि नहीं, सभी जितने भी नामधारी बैनर हैं सभी एक बैनर के तहत आ जाइए। एक क्या हुआ, रात भर का डेलीगेट चला, रिसर्च हुआ, तो क्या 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 बैनर रहना चाहिए भाई। भुइया भी नहीं रहेगा, आदिम जात जलती छतरी भी नहीं रहेगा, सूर्यवंशी भी नहीं रहेगा, मैलर भी नहीं रहेगा, आदिम अखिल भारतीय भूमिज नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा। वहाँ रिसर्च होकर हुआ कि नहीं, आप यहाँ आंदोलन के दो सारथी रहेंगे। कौन रहेंगे भाई, एक राम रहेंगे और एक लक्ष्मण रहेंगे। राम कौन रहेंगे, राम रहेंगे काशीनाथ सिंह और लक्ष्मण रहेंगे हरिनारायण राय जी, और एक ही झंडा रहेगा घटवर आदिवासी महासभा। तो घटवर आदिवासी महासभा आंदोलन चलते रहा। अब बात आती है सरकार के साथ हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, संवैधानिक व्यवस्था है, लोकतंत्र के तरह लड़ाई लड़ना पड़ता है। आप लड़ाई लड़ते हैं निश्चित तौर पर, यदि आदिवासी की लड़ाई लड़ते हैं तो आदिवासी का सारा साक्ष्य आपको देना होगा। आप एक बार हम लोग डेलीगेट के रूप में सरकार के साथ, नीलकंठ सिंह मुंडा ग्रामीण विकास मंत्री थे, बीजेपी की सरकार थी, और उस समय हम लोग डेलीगेट के रूप में सरकार के साथ टॉक करने का, रिसर्च करने, बात करने का मौका मिला। हरिनारायण जी के आवास पर हम लोग रहे। पूरे झारखंड प्रदेश के जितना भी नामधारी बैनर के लोग शीर्ष नेतृत्व करते थे, हरिनारायण जी के आवास पर रहे और बोला कि सरकार के साथ कौन टॉक करिएगा। जितना भी नामधारी लोग था कहा कि नहीं, हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो कौन टॉक करेगा हमें, तो काशीनाथ सिंह जी टॉक करेंगे। ये संविधान के बारे में इतना जो साक्ष्य रखा हुआ है, संवैधानिक जानकारी उन्हीं के पास है, हम लोग उतना नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ हम लोग साथ में पीछे रहेंगे, हम लोग इतना जवाब दे देंगे। निश्चित तौर पर हराधन राय जी जानकार हैं, संवैधानिक जानकारी इनके पास है, पुस्तक का अध्ययन किए हैं, हमारे बधाई के पात्र हैं। वो ऐसा सवाल कर रहा था कि हम लोग तो कभी सुने ही नहीं। आपका गोत्र क्या है, आपका माने भाषा क्या है, आपका पूजा कैसे करते हैं, शादी ब्याह कैसे करते हैं, कहने का मतलब आप मरते हैं तो जलाते हैं, क्या करते हैं। बहुत सा सवाल था, उन काशीनाथ सिंह साहब जवाब दे पाया, हम लोग के बस की बात नहीं है। तो निश्चित तौर पर आप हमको वहाँ तक नहीं जाना है, अब हमें ये कहना है कि ठीक है, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, और अभी हराधन राय जी अब इस पड़ाव में हम अब 2029 में हम लोग 30 में हम भी प्रवेश कर दिए आंदोलन में, 30 में अब हराधन राय जी भी मिल गए हैं। हो सकता है कि हम लोग को और शक्ति मिलेगा। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि यह बात जो हम लोग आंदोलन करने वाले जो शीर्ष नेतृत्व है, यह सारा डॉक्यूमेंट्स, सारा जो साक्ष्य है अंदोलन करने वाले नेतृत्व में ही रिसर्च होनी चाहिए। आप जानता, ये अंग्रेजी में लिखल है, जान लो, ये अंग्रेजी में सब लिखल है, साक्ष्य अंग्रेजी में सब लिखल है। कतना के पढ़ती से तो हमारा कोडरमा जिला में अभी तक कोई नहीं पढ़ पाया, कोडरमा जिला में अभी तक कोई नहीं पढ़ पाया है। हम लोग लगभग 30 वर्ष 29 साल 30वां साल में प्रवेश कर गए हैं, लेकिन कोई पढ़ता ही नहीं है, कोई पढ़ना नहीं जानता है कि बिहार गजट जब बिहार सरकार थी तो 1938 में अनुसूचित जनजाति का जब आदिवासी सूची का प्रकाशन हुआ, 11 नंबर में घटवार जाति का नाम दर्ज है। वो भारत सरकार 1900 जब 49-50 में जब आदिवासी घोषणा किया तो 11 नंबर में अनुसूचित जनजाति घटवार का नाम दर्ज है। तो CNT एक्ट है, उसमें हम दर्ज है। अब आपको मालूम होगा 2004 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारत सरकार ने राज्य सरकार को चिट्ठी दिया कि घटवार जाति लोग आंदोलित है, आप यहाँ से जनसंख्या करके भेजे भारत सरकार को। मुख्तार अंसारी सचिव 2004 में लगभग 10-15 जाति का अनुशंसा करके भेजा, जिसमें कि घटवार जाति भी है, लेकिन घटवार जाति में लेकिन लगा दिया, क्या लगा दिया कि 2013 से लेकर 1938 तक घटवार जाति को अनुसूचित जनजाति का लाभ मिल रहा था, लेकिन किस कारण से हट गया हमको पता नहीं है। यह माने अनुसंधान के लायक है, यह अनुशंसा पूर्ण रूप नहीं करता है कि घटवार जाति को आदिवासी का दर्जा दिया जाए, जैसे अन्य जाति को लिखा है, जैसे लोहरा है,
माल पहाड़िया है, वो सब सारे जाति को लिखा तो घाटवार जाति को एक ब्रैकेट में लिख देता है। क्या लिखता है? घाटवार जाति को तो 1938 में अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला था। लेकिन अभी अनुसंधान की जरूरत है। यह अनुसंधान हमें पूर्ण रूप में मिलेगा सच, तभी हम इसका अनुशंसा करेंगे। तो ये सरकार की मंशा है। निश्चित तौर पर अभी बहुत सारे मास्टर साहब बताए कि सरकार की मंशा हम लोग पर प्रति खराब है, लेकिन जनता यहाँ की झारखंड की घाटवार आदिवासी जो भी माता यहाँ बहन है उसका भी मंशा खराब है। हम तो अभी तक देखे हैं कि अभी तक घाटवार जाति हम जो अधिक संवैधानिक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, अभी तक जन आंदोलन नहीं बना है। जिस दिन यहाँ के माता, यहाँ के पुरुष, यहाँ के बच्चा, यहाँ के सारे लोग चाहेगा कि हम आदिवासी बन जाएंगे, उसके लिए मरने मिटने के लिए तैयार हो जाएगा, उस दिन अधिकार मिलेगा। लेकिन यहाँ तो है कि 10 गो बैनर है, किसको देगा? कोई कहता है भूमिज बनेंगे, कोई कहता है आदिवासी बनेंगे, कोई कहता है जानती है निरामन राय का शहादत दिवस था धनबाद में, उसका वहाँ का हैंडल कर रहा था कौन सिंह थे? रामेश्वर सिंह। स्टेज पर हम लोग बैठे थे और एगो सादा कागज अंग्रेजी में लिखल कह दिया कि कल हाई कोर्ट का डिसीजन हो गया है, घाटवार जाति को हरिजन का दर्जा मिल गया। इतना गड़गड़ाहट, इतना मतलब ताली बज रहा है। बीए एमए जो भी पीएचडी करके जो बैठे हुए था स्टेज पर और उधर गड़ ताली बज रहा है। लेकिन हम जब देखे कि ये पढ़ी हो कागजा किया कोई सही, हम नारायण जी थे, काशीनाथ सिंह और थे कि कागजा सही डॉक्यूमेंट हाई कोर्ट के कुछ डिसीजन दिया गया पर मने से ही खाली बोल रहा है। तो उन्होंने हम लोग फिर बताया कि देखिए जनता को दिग्भ्रमित करने का काम नहीं करिए। हम किसी तरह का कोई हाई कोर्ट नहीं डिसीजन दिया है, यह खाली मनगढ़ंत बात है। तो ये सब बात है, जनता को जानना होगा, समझना होगा, पढ़ना होगा और आंदोलन जो करते हैं, आंदोलन जो शीर्ष नेतृत्व है, जो भी सत्य हराधन राय जी हैं, चाहे काशीनाथ सिंह जी हैं, चाहे उदय राय जी हैं, तो जो भी प्रदेश के जो भी गणमान्य शीर्ष नेतृत्व है जो सरकार से टॉक करते हैं, तो आपको AIS से टॉक करते हैं, उन लोगों को टॉक करने के पहले जनता से पहले सारे शीर्ष नेतृत्व आत्ममंथन करना होगा, आत्म विचार करना होगा। सारे जो साक्ष्य है उस पर मैंने डेलीगेट के रूप में आत्ममंथन करना होगा, प्रत्येक बिंदु पर मंथन करना होगा कि किस रास्ते पर जाने से हमको संवैधानिक आदिवासी का दर्जा मिल जाएगा। अभी तो देखिए आज देखिए कटोरिया में बांका में आंदोलन चल रहा है, जिसका मुख्य सभा चल रही है, जिसमें मुख्य अतिथि हरिनारायण राय को बनाया गया है और उसमें लिखल है भूइया घाटवार आदिवासी महासभा माने ठाकुर टिकैत सभा महासभा, और उसमें अंत में नीचे लिखा हुआ है कि घाटवार जाति को भूइया अनुसूचित जाति का दर्जा के लिए आप आगे बढ़े और उसे अधिकार के लिए प्रेरित हो। तो हमें तो जनता लोग भी, नेता लोग भी दिग्भ्रमित कर रहा है कि आखिर आप हमें कैसे वो हरिजन के दर्जा दिलाना चाहते हैं, वहाँ के लोग हरिजन के दर्जा दिलाना चाहते हैं और हम चाहते हैं आदिवासी का दर्जा मिले, क्योंकि हमको सच बताता है। तो हमें हजारीबाग गजट भी पढ़े हैं कि घाटवार लोगों को घाटवार इट इज जनरली बिलीव्ड, हम प्रवक्ता जी कुछ छोड़ देते हैं तो भी कुछ बाकी रखेंगे तो बताएंगे कि घाटवार के लोगों के लिए क्या सच बताता है। हम भूइया जनजाति के लोग हैं, लेकिन हम लिस्टेड, घाटवार जाति लिस्टेड है, हम क्यों इधर उधर भटकेंगे? आप बहुत सारे लोग हैं भाई, हम चाहेंगे, बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ पर बैठा करके सारे लोगों को एकत्रित किए हैं, लेकिन हम हराधन जी से हम कहना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि जो भी शीर्ष नेतृत्व है हम लोग आपस में बैठे और सारे लोग आत्ममंथन करके एक कमरा में बैठ करके सारे बिंदु पर टॉक करें और उसके बाद हम लोग को जनता के बीच जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जनता के बाद बीच एक ही बार चल जाते हैं तो अच्छा बात नहीं है, उसका गलत संदेश जाता है। और हम जो भी मंच पर मंचासीन लोग हैं और जो भी दूर दराज से आए हुए हैं सबों से कहना चाहूंगा कि व्यवस्था चलता है, नीति